वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। इस क्लास में मैं वही आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को तुम मिस मत करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्षा को तो तुम जल कह दो, जल को तुम वायु कह दो, वायु को तुम बादल कह दो, बादल को तुम आकाश कह दो, आकाश को तुम समुद्र कह दो और समुद्र को तुम सड़क कह दो, तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। बादल, ध्यान रखना, बादलों में नहीं उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो अब आकाश को इसने क्या कहा है कि यदि बादल को आकाश कहें, आकाश को समुद्र कहें, क्या कहें, समुद्र। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो सर समुद्र में उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा, समुद्र में उड़ेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे मत सोच लेना कि सर आप तो गलत बोल रहे हो, हवाई जहाज कभी समुद्र में उड़ सकता है क्या। नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं उड़ सकता है। मगर इस बात को तुम गलत लेकर मत चल लेना। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकाश कहाँ है, तो आकाश ने इसको समुद्र कहा है, तो आकाश में जो समुद्र में है वो हवाई जहाज उड़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कमीज है, पतलून हो गया, कपड़े हैं, फिर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए किससे संबंधित है, तो सर वेन डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन है किससे, वेन डायग्राम से संबंधित है क्वेश्चन है। तो चलिए बना देते हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे हो गई कौन है, कपड़े। कौन हो गए, तो सर कपड़े हो गए। और इस कपड़े के अंदर ही क्या आती है, तो सर कपड़े के अंदर तो आती है हमारी कमीज। क्या आती है, कमीज आती है। और इसी कपड़े से क्या बनती है, सर हमारी पैंट बनती है। कौन बनती है, पैंट या पतलून। तो दोनों ही कपड़े के अंदर आते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही जो है वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं अगर तुम इनको समझ लो तो, वरना बहुत टफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हजारों की संख्या में करवा दिए हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं करवाया है। इसलिए अगर आप अभी भी एक क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मगर कोई घबराने वाली बात नहीं, आपके अमन सर अभी जिंदा है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमन के नियम से ही सोल्व हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसने आर एस टी कर दिया, यहाँ पर आर एस है, अगर हम यहाँ पर टी लगा दें, यहाँ पर टी है और यहाँ पर आर एस है, यहाँ पर टी लगा दें, तो देखिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डैश कर दिया, फिर एस कर दिया, फिर आर कर दिया, फिर यहाँ पर टी आर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एस आर एस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आर कर दिया, फिर आर कर दिया, फिर दोस्तों यहाँ पर एस आर एस टी कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जरा समझना। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर एस आर एस है, यहाँ पर एस आर एस टी है, तो यहाँ पर क्या है, टी आर है। तो अगर हम यहाँ पर टी लगा दें तो ये लीजिए टी एस आर, फिर क्या है, एस टी एस आर। तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस क्वेश्चन को समझना तुम। तो यहाँ पर हमने टी लगा दिया तो ये टी एस आर हो गया, यहाँ पर एस लगा दिया तो ये एस टी आर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर यहाँ पर हमने टी लगा दिया, ये टी एस आर हो गया, एस है टी लगा दिया तो ये टी एस एस टी आर हो गया ना, बिल्कुल है। यहाँ पर टी लगा दिया तो ये टी एस आर हो गया, यहाँ पर एस टी है, आर लगा दिया तो ये एस टी आर हो गया। बस हमें करना क्या है, हमें तो हमारे क्वेश्चन से मतलब है। ये क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। हमने क्या क्या लगाया, टी लगाया, एस लगाया, टी लगाया, टी लगाया, फिर टी लगाया और फिर आर लगा दिया। तो टी एस ट्रिपल टी आर कहाँ है, टी एस ट्रिपल टी और आर कहाँ नजर आ रहा है, एस टी है, टी टी एस है, यहाँ पर टी एस आर टी एस आर। तो टी एस ट्रिपल टी आर कहाँ पर नजर आ रहा है, हम तुम इसको ऐसे कह सकते हो, टी एस टी के पावर 3 और आर, टी एस टी के पावर 3 और आर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों, कितने इजी होती है रीजनिंग, पता नहीं आप कैसे कंफ्यूज हो जाते हो रीजनिंग में, वरना बहुत ही इजी क्लास होती है रीजनिंग की, बहुत ही समझने वाली क्लास होती है रीजनिंग की। बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। बी है, फिर जी कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर डब्ल्यू कर दिया, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। इन क्वेश्चनों में नियम क्या लगता है, तो सबसे पहले एक ही नियम लगता है कि इनको लिखेंगे, फिर लिखने के बाद इनको देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व
होगा। जैसे ही हम इनको लिखेंगे हमारे इनकी हिस्ट्री तो समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए बी 2 पे आता है, जी 7 पे आता है, इसका मतलब +5 हो गए। 5 के बाद यहाँ पर देखिए एन कितने पे आता है, तो 14 पे आता है, इसका मतलब +7 हो गए। इसके बाद डब्लू कितने पे आता है, तो सर 23 पे आता है, तो 3 ये और 3 वो कितने हो गए, 6 और 3 है 9 हो गए। तो देखिए अब कितने हो गए यहाँ पर प्लस है, तो सर यहाँ पर +2 और बढ़ गए, ये 9 हो गया। कैसे हो गया, तो ये 14 है और ये 23 है, तो सर 9 प्लस हो गए। अब हमें क्या करना है, कितने प्लस करें, तो तुम इसको समझना, पहले +5 फिर +7 फिर +9 अब +11 कर देंगे। तो 23 और 10 कितने होते हैं, तो 23 और 10 पे मत चलिए, 26 के बाद में पुनः ABCD आ जाती है। तो 3 तो ले लीजिए, फिर A से 8 तक जाइए, A 8 पे कौन आता है, H आता है, तो ये लीजिए सर H आता है। तो अब देखिए मैंने कितने इजी वे में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। ये इसलिए मैंने सोल्व करवा दिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मेरे को ABCD कंठस्थ याद है। तो तुम भी अगर ABCD को पूरा पक्का याद कर लोगे तो तुम भी ये क्वेश्चन सोल्व करवा दोगे चुटकियों में, कोई दिक्कत तुम्हें रहने वाली नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को क्योंकि ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना तुम, 14:194 हो गया, समानुपात 116 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो देखिए 14 है, अनुपात 194 कर दिया, समानुपात इसने 16 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो देखिए 14 और 194 में जो रिलेशन है वही 16 में बनाना है। तो सबसे पहले हम 14 और 94 को देखते हैं। तो तुम जब देखोगे तो यहाँ पर इसने कितना कर दिया, तो +180 कर दिया। कितना कर दिया, 180 कर दिया। जब 16 में +180 करेंगे तो 196 आना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो सर सोल्व होगा ही नहीं, ये तो गलत बात है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर देखिए अब दोबारा से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर तुम इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन जब तुम समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि 14 जो है, इस 14 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 196 आता है, इसमें -2 कर दो, कितना आ गया सर 194 आ गया। कितना आ गया, 194 और 194 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 16 है, 16 का तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, तो सर 256 आता है। 256 -2 कर दो, कितना हो गया सर 254 हो गया। तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर 254 आएगा। अब 254 बताओ तुम कहाँ है, तो सर 254 ऑप्शन ए में है, 256 बी में है जो गलत है, 60 भी गलत है, 258 भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना, यही क्या होगा दोस्त, अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग सोल्व हो रही है, बस हमें करने का हुनर आना चाहिए। अगर करने का हुनर है तो तुम रीजनिंग को आराम से सोल्व कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें करना ही नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे करोगे, इसको बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए रीजनिंग को सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 13, 18, 24, 31 आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी सेम ट्रिक रहती है, सबसे पहले लिखेंगे 9 है, फिर 13 है, फिर 18 है, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 31 है, 31 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो तुम समझना है इस बात को। सबसे पहले 9 से 13 की तरफ चलिए, +4 हो गए, फिर 13 से 18 की तरफ चलिए तो कितने हो गए, +5 हो गए। उसके बाद देखिए 18 से 24 की तरफ चलिए तो कितने हो गए, तो +6 हो गए। उसके बाद 24 से 31 की तरफ चलिए, कितने हो गए, +7 हो गए। तो अब कितने प्लस करने पड़ेंगे, तो देखिए पहले ये 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और अब +8 कर दीजिए। तो 31 + 8 कितने होते हैं, 39 होते हैं। 39 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे को चाहिए जो अपना करेक्ट आंसर लाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए जो है दोस्तों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले तो तुम मिक्सिंग नंबर जो है यहाँ से रिलेशन देखना कि इस साइड निकल रहा है क्या। अगर इस साइड ना निकले तो नीचे की तरफ देखना कि कोई रिलेशन है क्या। अगर नीचे की तरफ रिलेशन मिल जाएगा तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। सबसे पहले देखिए 1, 6, 3 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 19 आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे 1 + 6 + 3 कितने हो गए, तो 6, 3, 9 और 1 10 हो गए। 10 प्लस में 9 ऐड कर दे
तो 19 आ गए, बिल्कुल आ गए। तो यहाँ पर देखिए 30 लाना है, तो 2 + 7 + 4 कीजिए, 7 4 11 और 2 13 हो गए। 13 में तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर 9 ऐड किया था, तो ये लीजिए 9 ऐड कर दिया तो 22 ही आए। यहाँ पर 30 तो नहीं आए, तो सर ये तो हमारा मामला ही गड़बड़ा गया, ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तुम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, यहाँ पर +1 कर दीजिए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए +1 कर दीजिए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए +1 कर दीजिए। कैसे सर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 6 इंटू 3 + 1, 36 18, 18 + 1 कितने हो गए, तो सर 18 + 1 हो गए हमारे 19, 19 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम देखिए 7 इंटू 4 कितने हो गए, 7 चौके 28 कितने हो गए, 28, 28 + 2 कर दीजिए, 28 + 2 कितने हो गए, 30। यहाँ पर कितना दिया है, 30। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2 कीजिए, ये रहा 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10। 10 में ऊपर जो 4 है इसे ऐड कर दीजिए, 10 + 4 कितने हो गए, 14। तो 14 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, कितने, 1 4 14 है, ये 14 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 14 बनेगा दोस्तों, यही क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 14 ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सार्थक क्रम दर्शाना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम इसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सर हम सुनने की क्रिया को करेंगे, सुनेंगे। सुनने के बाद क्या करेंगे, तो सुनने के बाद सर पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ना तो शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ना भी शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो सुनने के बाद सर हम बोलेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर ये बात ऐसे हो सकती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सर सुनना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सर पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। और पढ़ने के बाद सर हम लिखना शुरू कर देंगे। तो कहाँ है, तो सर सी जो है, यही 24 13 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 24 13 जो है ना दोस्तों, यही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है, जो ए है, एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले समझना इस बात को, ये जो ए है, ए और बी क्या है, तो सर भाई है, क्या है, भाई है। सी जो है ए की माता है, तो इस ए की जो माता कौन है, तो ये इसकी माता है, कौन, सी। डी जो है इस सी का पिता है, इस सी का जो बाप है, जो पिता है, वो पिता कौन है, तो वो है सर डी। और एफ जो है वो ए का पुत्र है, तो इस ए का जो पुत्र है, जो पुत्र जो बनेगा, वो ए का पुत्र कौन बनेगा, तो सर एफ बनेगा। कौन बनेगा, एफ बनेगा। तो अब देखिए ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है, ये इस एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बच्चे के क्या लगेंगे, तो सर दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना, ये जो माता है किस, कौन, सी का पिता जो है, मेरी माँ का पिता कौन हो गया, तो ए का नाना कौन है, डी। और ये जो है दोस्तों एफ के बच्चे जो हैं, वो हो गए इनके ए के पोते। क्या हो गए, पोते हो गए। तो जो दादा है वही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी साथी ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करवाऊं। मेरे को टाइम मिलते ही मैं आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं ब्लड रिलेशन डाल नहीं पा रहा हूँ, वरना जरूर मैं डालूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन में ही आपको मैं ब्लड रिलेशन सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, तो ए जो है वो क्या हो गए, आपके बच्चों के दादा हो गए। और एफ जो है, जो दोस्तों एफ क्या है, ए का बेटा हो गया। तो देखिए ऐसे आप समझ लीजिए, मेरे मेरे बच्चे का बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा मेरा क्या लगेगा, मेरे बेटे का बेटा मेरा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, पोता। तो मैं कौन हो गया, तो मैं दादा हो गया। तो दादा ही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को, ए डी है, ई आई हो गया, के एक्स है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। ए डी का रिलेशन निकाल लो, के एक्स का ऑटोमेटिक ही निकले जाएगा।
तो देखिए समझिए ए डी का रिलेशन निकालते हैं। ए डी है, फिर इसने ई आई कहा है, फिर इसने के कहा है और के और एक्स कहा है, फिर समानुपात है। तो तुम समझना इस बात को कि सबसे पहले ए से ई की तरफ चलिए। ए से ई की तरफ चलोगे, ये 1 पे है, ये 5 पे है, तो +4 हो गया। डी से आई की तरफ चलिए तो दोस्तों +4 हो गया। तो देखिए पहले +4 फिर +5 क्या हो गए, पहले +4 फिर +5, तो के में +4 करेंगे तो देखिए के के बाद क्या आता है, जे के, फिर एल एम एन और ओ आ गया। क्या आ गया, ओ आ गया। तो ये लीजिए पी सी पी डी एन डी खराब है और ये ओ सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। और एक्स में +5 करते ही सी आ गया। तो ओ सी कहाँ है, तो ओ सी सर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये ओ सी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। मैं ये कहता हूँ अगर रीजनिंग आपको 10 नंबर की, 20 नंबर की, 30 नंबर की अगर रीजनिंग आपके एग्जाम में लग रही है तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसानी से रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। कोई घबराने वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। 1 है, -3 है, 5 है और ये -2 है। इसमें विषम क्या है, तो देखिए ये भी क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। ये भी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। मगर ये क्या है, तो ये सर नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ -2 है। तो विषम कौन हो गया, बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे साथियों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।